समझते हैं कि मनुस्मृति से ये देश चला लेंगे। अरे चला के दिखाए ना, संविधान को उंगली तो लगा के देख लें। बिना संविधान के ये देश जीरो हो जाएगा, जीरो। तो हमसे पंगे लेने की जरूरत नहीं है और हमें डराने की भी जरूरत नहीं है। अरे हम वो लोग हैं, अगर हमें तुम कुछ ऐसा याद दिलाओगे ना तो हम भीमा कोरे गांव भी याद दिलाना जानते हैं, हम वो लोग हैं। तो ऐसे राम भद्राचार्य, आम भद्राचार्य, साम भद्राचार्य, इन लोगों से हम डरने वाले है ही नहीं। ये है तुम लोगों की मैं एक एक नस जानता हूँ, तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते। मरने को बैठे हो तुम और हमारे संविधान को खत्म करने की बात करते हो। अभी हमारे युवा जागना शुरू हो गए हैं और जिस दिन पूरी तरह से जाग गए तुम भागना शुरू हो जाओगे। एक तरफ जागना होगा, एक तरफ भागना होगा। तो हमको दिखाई तो देता नहीं, इनको ये सब कैसे पता चल जाता है कि मनुस्मृति लागू करनी है। पहले अपनी आंखों की रोशनी तो ठीक करा लो। तुम 21-21 दिन अस्पताल में रहते हो, पता नहीं कितने तरह के नीम, हकीम, वैद्य और पता नहीं कितने तरह के डॉक्टर तुम देहरादून के हॉस्पिटल में रहे। अरे तुम लोगों पे मैं पीएचडी कर रहा हूँ। राम मंदिर कैसे बना है? संविधान से ही तो बना है। बिना संविधान के क्यों नहीं 500 साल क्यों पड़े रहे टेंट पे? पड़े रहे ना टेंट में। बिना संविधान के ये कहाँ मंदिर बना लिया? अगर इन्हें हिम्मत थी तो बना लेते। हमारे गले पर पैर रख के रखे, लेकिन अब हम जागरूक हो रहे हैं। ये गले तक आएंगे तो हम इनके माथे पे पैर रख देंगे, इनकी नाक पे पैर रख देंगे, इनकी सांस घोट देंगे। हम वो बहुजन लोग हैं, हम वो मूल निवासी लोग हैं। ऐसे लोग 50 आए 50 चले गए। संविधान खत्म करने वाले जो थे वो ऊपर भी पहुंच गए, थोड़े दिनों बाद ये भी पहुंच जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं स्टीव इंडिया। और एक बार फिर से मनोज बबन जी, काफी समय के बाद वो कैमरे पे आप देख रहे होंगे उनको, काफी बिजी थे। तो मनोज जी क्या कहेंगे? अभी हाल ही में राम भद्राचार्य जी ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी है, चाहे उन्होंने कहा है कि जो मुजफ्फर या सहारनपुर के आसपास का जो एरिया है उसमें बोला है उन्होंने कि वो मिनी पाकिस्तान है, और फिर ये भी बोला कि भाई संविधान को लेकर भी उन्होंने टिप्पणियां की हैं। क्या कहेंगे सर, लगातार इस तरीके की राम भद्राचार्य के द्वारा जो टिप्पणियां की जा रही हैं, समाज में किस तरीके का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? यार राम भद्राचार्य जैसे लोग, ये 2 साल के थे जब इनको चेचक की बीमारी हुई, उसमें इनकी आंखों की रोशनी चली गई। ये भगवान के सबसे करीब लोग, ये चाहें तो ये मंत्र बना देना, मंत्र बना के वो मंत्र चला के और खत्म कर दे संविधान। ये तो सबसे ज्यादा नजदीक है भगवान के, ये क्यों नहीं कर देते? अरे जो ये पता नहीं कौन कौन से इन्होंने मंत्र बना रखे हैं, भूर्भुवः स्वाहा और ये और वो, ऐसा कोई मंत्र बना के संविधान खत्म कर दे। इनको क्या फर्क पड़ रहा है संविधान खत्म करने में? लेकिन नहीं कर सकते। ये बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान है, ये इससे देश चलेगा। ये चाहते हैं मनुस्मृति लागू हो, ये चाहते हैं मनुस्मृति के हिसाब से देश चले। तो ये ऐसे जो इनके पाखंडवादी इरादे हैं, ये कभी भी मनुस्मृति से दिक्कत क्या है मनोज जी? मनुस्मृति से हमें ही दिक्कत नहीं है। जितने बहुजन समाज के जितने मूल निवासी लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, जो अम्बेडकरवाद को समझते हैं, जो फूले अम्बेडकरी विचारधारा को जानते हैं, उन सबको दिक्कत होगी। मनुस्मृति से ये देश चलाना चाहते हैं। मनुस्मृति से देश चलाएंगे तो ये मतलब पाखंडवाद की तरफ देश को लेकर जाएंगे। मनुस्मृति को सब जानते हैं, उसको बाबा साहब ने भी जलाया था और इस बार हम भी जलाएंगे। दिसंबर में 26 दिसंबर को बाबा साहब ने जलाया था ना, इस बार हम जलाएंगे। झरेड़ा गांव के लोग जलाएंगे, मूल निवासी लोग जलाएंगे, बहुजन समाज के लोग जलाएंगे और देखते हैं हम पे क्या कर लेंगे। और इनमें हिम्मत है तो ये संविधान के उंगली लगा के दिखा दे। है हिम्मत तो मैं चैलेंज करता हूँ, ये जितने भी ढोंगी पोंगी ओंगी बाबा हैं, ये संविधान को जला के दिखा दे। अगर इन पे उसी संविधान के तहत मुकदमे ना हो जाए और ये जेल की हवा ना खा जाए। जंतर मंतर पे ऑलरेडी जलाया जा चुका है, जलाया था ना, उस पे मुकदमे हुए, वो जेल भी गया। ऐसे ही ये इनमें हिम्मत है तो ये, मैं कह रहा हूँ जलाना दूर की बात है, चिंगारी तो लगा के दिखा दे संविधान पे। 85% मूल निवासी है इस देश के, SC ST OBC, इनको सबको खत्म कर देंगे। वैसे ही इनको दिखाई नहीं देता है, इनको दिखाई तो देता नहीं, इनको ये सब कैसे पता चल जाता है कि मनुस्मृति लागू करनी है। पहले अपनी आंखों की रोशनी तो ठीक करा लो। तुम 21-21 दिन अस्पताल में रहते हो, पता नहीं कितने तरह के नीम, हकीम, वैद्य और पता नहीं कितने तरह के डॉक्टर तुम देहरादून के हॉस्पिटल में रहे। अरे तुम लोगों पे मैं PhD कर रहा हूँ, तुम लोगों की मैं एक एक नस जानता हूँ, तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते। मरने को बैठे हो तुम और हमारे संविधान को खत्म करने की बात करते हो। अभी हमारे युवा जागना शुरू हो गए हैं और जिस दिन पूरी तरह से जाग गए तुम भागना शुरू हो जाओगे। एक तरफ जागना होगा, एक तरफ भागना होगा। तो हमसे पंगे लेने की जरूरत नहीं है और हमें डराने की भी जरूरत नहीं है। अरे हम वो लोग हैं, अगर हमें तुम कुछ ऐसा याद दिलाओगे ना तो हम भीमा कोरे गांव भी याद दिलाना जानते हैं। हम वो क्या, इनका क्या लेना? आपको लगता है राम भद्राचार्य जो है वो दलितों के बारे में ही बोलते हैं? वो तो ब्राह्मणों के बारे में ही बोल रहे हैं
कि ये इस जाति के जो ब्राह्मण है, उपाध्याय है, पांडे हैं और ये सब है, पाठक हैं, ये तो नीची जाति के ब्राह्मण है, वो तो ये भी कह चुके हैं। ये अपनी ना हंसी अपने आप ही उड़वाते हैं। हाँ। इन्होंने ब्राह्मणों में भी जातियां बता दी, जैसे आप कह रहे हो उपाध्याय हो गया, हाँ। तिवारी हो गया, हाँ। इनके नीच ब्राह्मण भी हो गए, इनके उच्च ब्राह्मण भी हो गए, इनके कहते मिडिल, हैं हम उनके घर का पानी नहीं पीते। ये सब पीते हैं, ये सब बकवास करते हैं। ये पानी किसके घर का नहीं पीते? ये सिर्फ मूल निवासी के घर का पानी नहीं पीते, क्योंकि इनको डर ही उन्हीं से लगता है। जिनसे डर लगता है उन्हीं के घर में एंट्री करने से डरेगा इंसान, उन्हीं के घर में पानी पीने से डरेगा। अगर हमसे डर नहीं होता तो हमारे घर भी आते, ये पानी भी पीते। इनको डर भी संविधान से है, तभी तो ये संविधान की बात करते हैं कि संविधान को खत्म करो और देश मनुस्मृति से चलना चाहिए। अरे इनको हम जवाब देने वाले बैठे हैं ना, अम्बेडकरवादी लोग जिंदा है, ये करके दिखाए ना हमारा। अच्छा, डर क्यों है मनोज जी की लगातार संविधान को लेकर तमाम टिप्पणियां होती हैं? कोई संविधान को खत्म करना चाह रहा है, इलेक्शन का दौर था, बोला 400 पार कर दिया, संविधान खत्म कर देंगे, जबकि उसी संविधान से इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम चीजें जो है इस देश में चल रही हैं। और एक तरफ संविधान समता, बंधुता, भाईचारे की बात कर रहा है, धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है, वो कह रहा है आदमी फ्री है, कुछ भी करे वो, संविधान चाहे वो कोई भी धर्म अपनाए। लेकिन उस संविधान से इतना खतरा क्यों है? जबकि मनुस्मृति को देखें तो उसकी कहानी तो अलग ही है, तमाम लोग जानते हैं उसके बारे में। तो संविधान से इतना डरते क्यों है सर ये, जबकि संविधान अधिकार उसको भी दे रहा है जो जलाने की बात कर रहा है? इनको सारे अधिकार संविधान से ही मिलते हैं। इनको डर ही इसीलिए है ना संविधान से। इनका राम मंदिर कैसे बना है? संविधान से ही तो बना है। बिना संविधान के क्यों नहीं 500 साल क्यों पड़े रहे टेंट में? पड़े रहे ना टेंट में। बिना संविधान के ये कहाँ मंदिर बना लिया? अगर इन्हें हिम्मत थी तो बना लेते। इन्होंने तोड़ा, वो भी संविधान को मतलब एक तरफ रख के इन्होंने तोड़ा। फिर इनमें लाठियां बजी, फिर इनको पता है संविधान के ही द्वारा पड़ी। तो मतलब संविधान से इन्हें हमेशा डर रहेगा। जब संविधान इस देश में नहीं होगा तो ये सोचते हैं कि मनुस्मृति से ये देश चला लेंगे। अरे चला के दिखाए ना, संविधान को उंगली तो लगा के देख ले। बिना संविधान के ये देश जीरो हो जाएगा, जीरो। और जब तक 85% मूल निवासी इस देश में है और वो पूरी तरह से, जो मैं कहता हूं कि 100% नहीं 10% भी जाग गए ना, तो ये अपना बोरिया बिस्तरा बांध के वापस जहां यूरेशिया से ये लोग आए थे वापस भाग लेंगे। क्या इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटीज को जो संविधान अधिकार तो उन 10% लोगों को भी दे रहा है, लेकिन जो इस देश का 85% है उसको कम से कम जीने की सहूलियत दे रहा है संविधान का? यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से खत्म करना चाह रहे हैं इसको? हाँ, ये मतलब चाहते ही नहीं ना। ये तो मतलब हम अगर सांस ले रहे हैं ना, तो ये चाहते हैं कि वो ही जीना है भारत में। हमें तो ये सांस भी नहीं लेने देना चाहते। ये चाहते हैं कि हमारे गले पर पैर रख के रखे। लेकिन अब हम जागरूक हो रहे हैं, ये गले तक आएंगे तो हम इनके माथे पे पैर रख देंगे, इनकी नाक पे पैर रख देंगे, इनकी सांस घोट देंगे। हम वो बहुजन लोग हैं, हम वो मूल निवासी लोग हैं। ऐसे लोग 50 आए 50 चले गए। संविधान खत्म करने वाले जो थे वो ऊपर भी पहुंच गए, थोड़े दिनों बाद ये भी पहुंच जाएगा, क्योंकि इनका भी कुछ नहीं होना। चाहे कितने ही भगवान के नजदीक हो, चाहे कितने भी किसी के नजदीक हो, मरना इनको भी है। श्राप दे देंगे आप? अरे इनके श्राप से कौन डर रहा है? श्राप दे रहे होते तो ये श्राप देके संविधान खत्म कर देना। अरे करके दिखाओ ना संविधान खत्म, एक श्राप दो। इनके जैसे श्राप देने वाले 50 घूमते हैं, ये एक नहीं, इसके जैसे 50 क्या 100 राम भद्राचार्य, शाम भद्राचार्य, नारायण भद्राचार्य, कोई से भी आ जाए, इनको हम जवाब देना जानते हैं और संविधान के दायरे में जवाब देते हैं हम। अगर ये संविधान, हम इनका सम्मान करेंगे, लेकिन अगर बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान की तरफ इन्होंने उंगली भी उठाई और उनके खिलाफ कुछ बोला, तो फिर इनको उसी भाषा में जवाब देंगे जिस भाषा में ये समझना चाहते हैं। तो हम इससे डरने वाले नहीं हैं। एक दौर और भी चल रहा है मनोज जी, समय जो आइलम मोहम्मद वाला चल रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? तमाम सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक तरफ आइलम मोहम्मद चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में किसी ने आइलम महादेव निकाला है। तो ये धर्म के ऊपर ये पूरे देश में इस तरीके का, जबकि रोजगार, शिक्षा और किसी में बात नहीं चल रही है। ऐसा है, जब ध्यान भटकाना होता है ना किसी भी मुद्दे से, जैसे रोजगार का मुद्दा सबसे अहम है, शिक्षा का मुद्दा सबसे अहम है। ये अभी उत्तर प्रदेश में स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं और बंद कर रहे हैं, वो उससे ध्यान भटकाने के लिए। तो जो सरकारी नौकरियां हमें जो मिलनी चाहिए उससे ध्यान भटकाने में है। मतलब इस टाइम देश में हाहाकार मचा हुआ है।
आप लद्दाख में देख लो, आप देहरादून में देख लो, उत्तराखंड में देख लो, आप दिल्ली में भी आज प्रदर्शन हुए हैं। तो युवा सारे जाग रहे हैं और इस सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हम राजनीतिक लोग नहीं है, इसीलिए हम सरकार के खिलाफ बोलते नहीं है। लेकिन आई लव मोहम्मद पे मैं ये जरूर बोलूंगा, मैं किसी भगवान अल्लाह मैं किसी को नहीं मानता। मैं बहुत ही मतलब नास्तिक भी मत कहो, आस्तिक भी मत कहो, मैं वास्तविक हूँ। जो जीवन में है मैं साइंस को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं मतलब कोई पाखंड में जाता नहीं हूँ। लेकिन आई लव मोहम्मद भी ये बोलते हैं, हमने भी किताबें पढ़ी है। तो मोहम्मद साहब ने एक बात जरूर बोली थी, जो वो थी इंसानियत की बात। अब महादेव साहब ने कौन सी इंसानियत की बात करी है? बताओ जनता के लिए क्या किया है? अगर किया हो तो मैं मान लूं। मैं मतलब किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन ये ऐसे काम करेंगे। अब ये आई लव मोहम्मद क्यों लिख रहे हैं? नवरात्रे चल रहे हैं, आई लव नवरात्रे क्यों नहीं लिख रहे हैं? ये सड़कों पर हनुमान चालीसा पढ़ता है, आई लव हनुमान क्यों नहीं लिख रहे? मेरे को बताओ ना, वो भी लिखे ना। फिर ये सब क्यों नहीं लिख रहे? ये लिखेंगे तो सिर्फ आई लव महादेव सारा लिखो। जब नवरात्रे चल रहे हैं, आई लव जो भी माता है इनकी वो लिखे, 9-10 है नवरात्रे है, तो ये उसके लिए भी लिखे ना। सिर्फ एक कोई मतलब आई लव महादेव लिख लो क्योंकि विरोध करना है यार। हम तो कहते हैं अगर लिखने पर आ गए 85% लोग, जब आई लव बाबा साहब लिखेंगे तो ये कहाँ मुंह छुपाते डोलेंगे? आई लव संविधान लिखेंगे, हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम मूल निवासी लोग हैं। आई लव मूल निवासी लिखेंगे हम, जब हमारे स्लोगन बनेंगे तो ये कहाँ मुंह छुपाते डोलेंगे? तो ये बस माहौल बिगाड़ने वाली बात है। और मुद्दों से, जो अहम मुद्दे हैं इस देश के, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इससे ध्यान भटकाने के लिए, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए, तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? तमाम लोगों को मेरा यही है कि साइंस की तरफ आगे बढ़े, अंधविश्वास से दूर रहे, क्योंकि साइंस ही हमारा रास्ता। और संविधान को जितने ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सकते हैं वो संविधान को पढ़े। और आज हम मेहरम नगर की धरती पर खड़े हैं। आपने देखा ही है, इतने दिनों से हम मेहरम नगर के जो तोड़फोड़ का ये कार्यक्रम चलाने की कोशिश कर रही है सरकार, या ये इनका जो शासन प्रशासन है, हम उसके खिलाफ जोरों शोरों से खड़े और मेहराम नगर की धरती पर खड़े हैं। एक बात मैं जरूर बोलूंगा, ये सरकार किसके नाम पे चल रही है? क्योंकि मैं राजनीति करता नहीं, लेकिन मैं ये बात जरूर बोलूंगा, जब मेहराम नगर पे हमारे गांव पर बात आती है, ये सरकार किसके नाम पे चल रही है? राम के नाम पे चल रही है सरकार। अब जब राम के नाम पे चल रही है तो हमारे तो गाँव के नाम में भी राम है, मेहराम नगर। तो राम को कैसे कोई उजाड़ सकता है? या तो फिर आप ढकोसली करते हो राम के नाम पे, आप राजनीति करते हो। नहीं करते राजनीति तो हमारे मेहराम नगर। सवाल भी मेरा भाई, हिंदुओं की सरकार में हिंदुओं के घर उजाड़े जा रहे हैं, क्या आप पाकिस्तान में रह रहे हैं? हम यहाँ के मूल निवासी है, भारत के असली राजा भी हम ही है, राजा भी हम ही रहे हैं। ये तो इतिहास खत्म करने की कोशिश की गई है। हमें तो जबरदस्ती हिंदू होने का टैग लगा रहे हैं, हम तो हिंदू है ही नहीं। वर्तमान में जो चलन चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ सर। अब वर्तमान में ये चलन तो हिंदुत्व तो हावी है ना इस देश में। समय समय की बात है, सरकार इनकी, राज इनका। जिस दिन हमारा राज आएगा उस दिन बहुजन राज होगा। सवाल मेरा मनोज जी वही था कि हिंदुओं की सरकार में हिंदुओं के जो गांव उजाड़े जा रहे हैं। चलो, मैं अपने आप को हिंदू नहीं मानता, लेकिन अगर ये हिंदू की बात जो आप कह रहे हो कि ये जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, ये भैया इनका प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू है, हमारी है राष्ट्रपति, दलित महिला है वो, लेकिन उनको भी इन्होंने हिंदू बना रखा है। लेकिन उनको मंदिर की सीढ़ियों पे नहीं चढ़ने देंगे, उनको राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाएंगे, उनको राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें नहीं बुलाएंगे। मतलब हमारे लोगों से तो इनको नफरत ही है। फिर इनका गृह मंत्री हिंदू, और फिर जब हमें भी हिंदू मानते हो तो हिंदुओं के खिलाफ ही आप क्यों चल रहे हो? तभी तो वो कह रहे हैं हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदुओं को ये खतरे में ला रहे हैं। अगर हम हिंदू हैं तो हमें क्यों खतरे में ला रहे हो? फिर सरकार से इस्तीफा दे दो, छोड़ दो सरकार, हम अपने आप संभाल लेंगे अगर हम हिंदू हैं तो। और नहीं तो हम मूल निवासी हैं तो मूल निवासियों की सरकार बना दो। हम पूरे देश को संभालना जानते हैं, हमारे डॉक्टर भी है, हमारे इंजीनियर भी है, हमारे आईएएस भी है, हमारे आईपीएस भी है। आईएएस ही तो देश को चलाते हैं, आईपीएस ही तो देश को चलाते हैं, तो हमारे वो भी बहुत लोग हैं। हम अपने आप देश चलाना जानते हैं, एक बार देखे तो देखो ना। अगर हम सारे मनुवादी नेताओं को जेल में डाल दें, मूल निवासियों की अगर सरकार बन जाए तो ये अपने आप रास्ते पर आ जाएंगे। शुक्रिया।